युवजन सेवक में आपका स्वागत है। मैं समरीन। चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ इमरान अहमद की रिपोर्ट। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा अमित शाह के बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन की मुंह ज़बानी सुनिए। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश के बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं तो वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें। संभल में कलेक्ट्रेट के पास एक ग्रामीण को कई गोली मारी गई। ग्रामीण दूध लेकर लौट रहा था, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली से राउंड गोलियां चला दी। दिल्ली चुनाव से पहले ऐप का नया ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली के 60 से ऊपर के हर बुजुर्ग का पूरा स्वास्थ्य खर्चा, चाहे 5 हो या 5 लाख या 50 लाख, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पूरी दिल्ली सरकार उठाएगी। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा
उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्डर प्रखर गर्ग के यहाँ ईडी ने छापा मारा। सूत्रों के अनुसार नोएडा और अन्य जगहों पर भी छापा मारा गया है। चर्चा में है आगरा के विवादित बिल्डर प्रखर गर्ग पर ईडी ने छापा मारा है। ये छापा आगरा के साथ साथ नोएडा और अन्य स्थानों पर भी कई जगहों पर मारा गया है। प्रखर गर्ग पर धोखाधड़ी, चोर वसूली और चेक बाउंस जैसे गंभीर आरोपों के चलते 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी के पार्षद ममता चौधरी को चौक पुल पर पुलिस ने रोककर लिया हिरासत में। ममता चौधरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने पार्षद व अन्य स्थानीयों पर साथियों के साथ में हिरासत में ले लिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे डरता है, जब जब योगी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे डरता है, जब जब योगी डरता है योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे